नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गढ़ी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट के एक के बाद एक ऐसी परतें निकल कर आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। Yes, because we are trying to investigate, we are trying to explore. Sometimes we are not able to see something जो आँखों के बहुत ही करीब होता है, जो हमें लगता है मतलब कहते हैं ना, जब किताब बहुत पास में होती है तो पढ़ी कम जाती है। उसको एक डिस्टेंस पे होना चाहिए उन अक्षरों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। एंड संदीप जी, अभी मेरी और संदीप जी की बात हो रही थी एंड देन समथिंग केम व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट, अर्जेंटली इंपोर्टेंट, आई वुड पुट इट दैट वे, कि वो दिमाग में वो चीज़ आई नहीं। Sandeep bhai, a very warm welcome on the show. Let's get started. This is explosive what you're saying. And yes, it sounds very, very convincing and very, very logical कि राइसिन का और ये 2900 kg blast दोनों का connection आपस में क्या है? They were meant for one single event. Let's get started. Over to you. जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आपके दर्शकों को मैं पहले यह कहना चाहता हूँ, यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, व्हाटएवर आप जिस भी रूप में लें, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एजेंसी से ज्यादा नहीं जानता हूँ। पर मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा और यह मेरा विचार है, कृपया ध्यान दीजिएगा। बिहार का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, सबको पता है। और ऑलमोस्ट यह तय है कि बिहार के चुनाव के बाद एनडीए की जीत हो रही है, नीतीश की जीत हो रही है। तो 14 नवंबर को जो है रिजल्ट आते हैं, और जब भी रिजल्ट आता है तो होता क्या है, दीनदयाल मार्ग पर भाजपा ऑफिस में शीर्ष नेतृत्व इकट्ठा होता है। शीर्ष नेतृत्व मतलब मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी और भाजपा का जो, अब मोदी जी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा के पूरे देश का जो नेतृत्व है, बिहार का प्रभारी है, यूपी के प्रभारी, कहीं का प्रभारी है, वह सब एक साथ इकट्ठा होता है। ठीक है, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक साथ क्यों इकट्ठा किया जाएगा, वो भी दिल्ली में, फरीदाबाद में इकट्ठा किया जाता है। अगर किसी को आतंकवादी घटना करनी है तो वो 300-300 किलो के 10 जगह करेगा ना। वो अलग, अगर उसको मैसेज देना है तो वो दिल्ली में, फरीदाबाद में, जयपुर में, अहमदाबाद में, जो वो सोनिया काल के समय करता था, सोनिया गांधी, मनमोहन, राहुल गांधी के काल में वह जब बम ब्लास्ट करता था तो छोटे छोटे बम ब्लास्ट वाराणसी में, टिफिन बम ब्लास्ट, और पता नहीं कहाँ का, अयोध्या में, हर जगह करता था। 50 किलो का उसने ब्लास्ट पुलवामा में किया था। पर 3000 किलो इकट्ठा करने का कार्य उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 14 नवंबर को, और अभी अभी क्यों पकड़े गए? दूसरी बात, अब इसलिए पकड़े गए क्योंकि 3000 किलो का इकट्ठा होना भी एजेंसीज की नजर में रहता है कि भाई इतना ज्यादा सामान एक साथ इकट्ठा क्यों किया जा रहा है। दीनदयाल मार्ग भाजपा के नए ऑफिस के 4 मिनट की दूरी पर कांग्रेस का कार्यालय है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज के समय में भारत में नहीं है, भाग गए हैं दोनों के दोनों। अगर कांग्रेस कार्यालय में वह गाड़ियां पार्क हो जाएं और 4 मिनट की दूरी पर 1 लाख लोगों को मारने के लिए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो जाए, तो उसकी परतें कहां कहां, शाम के 7 बजे जब मोदी जी और अमित शाह पहुंचेंगे, जब वो बिहार की जीत का जश्न मना, ये हुआ है ना, कब नहीं हुआ है। आप 2024 छोड़ दीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, सबकी जीत के समय वो भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं, ये तो प्रोटोकॉल है। तो पैटर्न दिखता है कि वो वहां पहुंचते हैं, और सबको पता है इस समय 15-16 एग्जिट पोल यह कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं, सबको कह रहा है कि बिहार जैसा महत्वपूर्ण चुनाव एनडीए जीत रही है। तो उस दिन क्या मोदी जी और अमित शाह भाजपा कार्यालय नहीं पहुंचेंगे? प्रोटोकॉल है, पैटर्न है, पहुंचते हैं वहां पर। तो अगर, और अच्छा, उसके अलग, उससे अलग छोड़ दीजिए, उसी भाजपा ऑफिस के जस्ट बगल, मैंने देख रखा है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय, केजरीवाल का, उस कार्यालय के प्रांगण में अगर 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 सुबह से आकर या 2 दिन पहले आकर वह 4-5 गाड़ियां खड़ी हो जाएं, उनको अपना पार्टी ऑफिस उड़ाने में क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, सामने भाजपा का ऑफिस तो उड़ जाएगा, वहां क्या अफरा तफरी होगी। और यदि मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और साथ में वह उनकी एसपीजी या उनकी सुरक्षा लगी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बिल्डिंग का अनावरण करने या सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से चेकिंग करने, तो ये कितना हल्ला मचाएंगे? आप कर पाएंगे क्या?
ये कांग्रेस पार्टी अभी अभी अनावरण हुआ है पिछले साल। इनको दीनदयाल उपाध्याय पे अपना ऑफिस खोलने की क्या जरूरत पड़ी, नया नया ऑफिस भाजपा ऑफिस के बगल में। दूसरी बात, चलो बम नहीं फोड़ पा रहे, कोई बात नहीं। पिछले हफ्ते में क्या हुआ, डॉक्टर सईद नाम के एक आदमी जहर पैदा कर रहा था राइसिन कैस्टर ऑयल से। आप देखिए, जिस दिन पार्टियां चुनाव जीतती हैं, यहां लड्डू बन रहा है, वहां लड्डू बन रहा है, वहां पर हलवा बन रहा है, वहां जलेबी बट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस लड्डू में अगर राइसिन मिला दिया जाए तो क्या बॉम्बला होगा? से मरेंगे तो मीठा खाने से मरेंगे। भाई, राइसिन का क्या हिसाब किताब बताया गया? प्रसाद में मिला सकते हैं, खाने में मिला सकते हैं, पानी में मिला सकते हैं। अरे भाई साहब, दिल्ली में क्यों इकट्ठा कर रहे हो तुम वो राइसिन का जहर? 14 नवंबर से पहले ये बताओ, पहले तुम। 14 नवंबर सबको पता है वो डेट है जिस दिन भाजपा जीतने वाली है, जिस दिन हर आदमी भाजपा ऑफिस पहुंचेगा। और जो एजेंसीज हैं वो पागल हैं, उनको नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो। पकड़ा कैसे? जितनी हमें कहानी पता है वो एक अलग है। एक पोस्टर चिपका रहा था जैसे मोहम्मद का। अरे हम पागल हैं क्या? एक आदमी कश्मीर में जैसे मोहम्मद का पोस्टर चिपका रहा है, उससे आपने नेटवर्क तलाश लिया? भाई साहब, एजेंसीज किस तरीके से काम करती हैं, वो लगातार जो योगी जी करते हैं। संभल में एक बुलडोजर गया, जब खोदा तो पूरा संभल निकल के आया। हम लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, खोद रहे हैं कि इनका मैकेनिज्म कहाँ 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 जाता है। तब हमें पता चलता है कि अरे भाई साहब, इनका एक डॉक्टर चाइना से पढ़ के आया है। यह प्रक्रिया सतत चल रही है, लोगों को नहीं बताया जाएगा। और इनकी ये प्लानिंग मैं फैक्ट के रूप में और विचार के रूप में, और इन घटिया से घटिया असुरों, अधार्मिक, और मैं अपने शब्द मतलब अपनी जबान ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ गायत्री जी, इनकी जो नीयत है, नीच चरित्र है, उसके अनुसार मुझे यही लगता है कि सारी प्रक्रिया 14 नवंबर के लिए थी, जब मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, भाजपा का पूरा कार्यालय, भाजपा का पूरा संगठन दीनदयाल उपाध्याय पर मार्ग पर उपस्थित भाजपा के नए कार्यालय पर होता। और सबसे मेन बात कि वह या तो बम ब्लास्ट से मारा जाता या वो राइसिन जहर से मारा जाता। एक बात बताइए, ये 400-500 आदमी, 10 100 एक नहीं नहीं, एक सेकंड गायत्री जी, ये 1000 आदमी लाल किले पे मार के इनको क्या मिल जाएगा? इनका तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इनको क्या मिल जाएगा? हेमचंद्र विक्रमादित्य पर इन्होंने नजर गाड़ी, मारा उसे। पृथ्वीराज चौहान पर, वो तो पृथ्वीराज चौहान का अपना एक एक था, शत्रुबोध का उनका हवा नहीं थी। उन्होंने छोड़ते रहे छोड़ते रहे छोड़ते रहे, एक बार नेतृत्व को मारा। हिंदू समाज कैसे फंक्शन करता है ये हमसे बेहतर वो जानते हैं। सोमनाथ पर हमला करते समय उन्होंने गायों को सामने रखा। 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम का भारत का भूमि लेने के लिए गांधी नाम के गाय को सामने रखा। हमारे गांधी ने करवाया बंटवारा हमारा, हमारे देश का। मेरा देश, मेरे देश का एक टुकड़ा उन अधर्मियों, अधार्मिकों को दे दिया, असुरों को दे दिया। क्यों? क्योंकि गांधी सामने खड़ा था, इसलिए हम उन मुसलमानों का कुछ नहीं कर पाए। उनको रखा नेहरू ने इस देश में वापस। हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि नेहरू नाम, गांधी नाम के गाय खड़े थे हमारे सामने, और ये जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद नाम के जिहादियों ने हमारे सामने रख दिया। मोबला में मेरे हिंदुओं को मारा, नोआखाली में मेरे हिंदुओं को मारा, मेरे परिवारों को मारा, मेरी बहनों को मारा, पंजाब में मेरे हिंदुओं को मारा, सबको मारा उन्होंने। और किसके चलते हम उन लोगों से प्रतिकार नहीं कर पाए? इसी गांधी नेहरू नाम के, हिंदू नाम के, पंडित नेहरू नाम के लोगों के, जो हिंदू नाम से थे लेकिन हमारे सामने खड़े थे उन मुसलमानों की प्रतिरक्षा में। आज भी ये 2% के हिंदू हमारे सामने खड़े हैं, हम इसलिए मुसलमानों से प्रतिकार नहीं ले पा रहे। ये खड़े हैं मेरे सामने। दिल्ली मीडिया बिहार चुनाव का नौटंकी कर रही है कि बिहार चुनाव में ये हो गया, बिहार चुनाव में वो हो गया, महिला ने वोट कर दिया। अरे तुम जहां खड़े हो, तुम्हारे 20 किलोमीटर के अंदर बम फटा है, तुम खुद मर जाओगे। अरुण पुरी, इंडिया टुडे ग्रुप,
टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाटएवर, विनीत जैन, तुम खुद मरोगे किसी दिन। जितने दिल्ली के मीडिया वाले हैं, जितने इस समय बिहार चुनाव की नोटिंग चल रहे हैं, हवा नहीं है 2024 में। अरे मोदी जी जीत रहे हैं, 350 सीट आ रही है, 330 सीट आ रही है, 305 सीट आ रही है, 310 सीट आ रही है। कुछ नहीं पता था इन गधों को, 240 पे निपटा दिया। इनको बिहार चुनाव का अवसर नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। ये टीवी पे ये राइसिन जहर की डिटेल नहीं बता पा रहे हैं कि किस डॉक्टर ने कहां से इकट्ठा किया, कैसे किया, ये करने क्या जा रहा था। बिहार चुनाव के नाम पे हमको जो है राइसिन जहर कहाँ खिलाया जाता है। मेरे घर के बगल में चौराहे पर 4 सब्जी वाले, चारों मुसलमान है, तुम रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो। ये सब्जी में मिलाते हैं, फल में मिलाते, लोग मर जाते हैं अचानक से, अरे हार्ट अटैक हो गया, अरे वैक्सीन पड़ गई तो मर गए, अरे राइसिन जहर से मर रहे हैं सबके सब। ये मुसलमानों ने राइसिन जहर छोड़ रखा है मेरी सब्जियों, मेरे फलों में। इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते हो तुम, तुम्हारी औकात नहीं। जुडिशरी जमाते इस्लामी के सारे केस सुन रही है बैठ के, हर आतंकवादी को सुन रही है बैठ के। आज छोड़ा है संतोष कोहली और निठारी कांड के वो पंधेर को। निठारी कांड में बहुत छोटी थी जब मैंने वो पढ़ा था, और मेरे मैं रोंगटे बता रहा हूँ, ये जुडिशरी, क्योंकि हर मुसलमान आतंकवादी इस जुडिशरी, हमारे हिंदुओं की आदत है, हम जुडिशरी के सामने इनको सरेंडर करते हैं कि भैया हमको न्याय दे दो। हम आगे बढ़ के इनको न काटते हैं, न इनको मारते हैं, न इनका इलाज करते हैं। इनका इलाज एक्चुअली हुआ था मुजफ्फरनगर के समय, जब जाटों ने अपने हाथ में इलाज लिया था कि आजम खां तेरे ऐसी की तैसी, हम बताते हैं हम क्या है। और ये आजम खां का सपोर्टर कौन है, संजय शर्मा 4 PM पे बैठ के उसका इंटरव्यू ले रहा है, 1 घंटा बैठ के आजम खां के सामने लेटा हुआ है, कह रहा है कि भाई आप तो शेर थे, आप तो बहुत बहादुर थे, आपके साथ तो अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इंटरव्यूज देखिए इन लोग के। हमारे हिंदू, हम हिंदुओं के कातिल हैं। मुसलमान तो जो कर रहा है वो करेगा ही करेगा, उसको तो जन्नत जाना है। उसने अपनी जन्नत के चक्कर में मेरा हिंदू धर्म का नाश कर दिया, नरक बना दिया हमारी जिंदगी को, हमारे देश को। बंगाल से रोहिंग्या भर रहा है, पंजाब में सिखों को आतंक खालिस्तानी बना रहा है, दिल्ली में केजरीवाल छोड़ रहा है, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं प्रदूषण सोख रहे हैं ना अपनी नाक में, और इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हाय हमें तो नाक में ना पॉल्यूशन आ गया, दिस दैट एंड व्हाट नॉट। पढ़े लिखे लोग, तुमने पैदा किया केजरीवाल को, और तुमने पंजाब में तुम्हारी औकात है, जाके पंजाब में पूछो केजरीवाल खेत क्यों जला रहा है। मैं दूसरी तरफ भी आ रही हूँ। संदीप भाई, आई नो मैं बता रहा हूँ ये केजरीवाल मुसलमानों की पैदाइश है। इस केजरीवाल की सारी ताकत दिल्ली के मुस्लिम वोट बैंक से आती है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको इकट्ठा करने में इन लोगों की तरफ से कोई इनके नेता या इनके चाहने वालों का सपोर्ट हो। कमिंग टू अ इम्पोर्टेंट अनदर पॉइंट, क्योंकि जो आपने सर्कमस्टांसेस बताए वो सर्कमस्टांसेस 6 दिसंबर पे भी फिट बैठते हैं। अमित शाह और मोदी को नहीं बैठते हैं, पर 6 दिसंबर इनको कांटे की तरह चुभता है। राम मंदिर इनके आंखों का बहुत बड़ा कांटा है, और जो आप प्रसाद की बात कर रहे हो या लड्डू की बात कर रहे हो, वो तो ये प्रसाद के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार प्रसाद में मिलाने की बात आ रही थी। जी। एंड 6 दिसंबर इज़ अ बिग डे फॉर देम। जी। 6 दिसंबर से बड़ा बिग डे है 14 नवंबर। ये आम हिंदू को मार के क्या करेंगे, कितने हिंदू मार लेंगे, 5 करोड़ मार लेंगे, 10 करोड़ मार लेंगे, 5 लाख मार लेंगे, 10 लाख मार लेंगे, डजंट मैटर। हिंदू डिपेंड्स ऑन द नेतृत्व ऑफ मोदी, अमित शाह, योगी। वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, दैट इज 14 नवंबर। एक बात बताइए, 2014 के चुनाव से पहले गांधी मैदान पटना में मोदी जी की रैली थी, बम फटा था वहां पे। मोदी जी ने शांत कराया कि कोई नहीं भगेगा, कोई नहीं भसड़ होगा, बम फट रहा था, उन्होंने शांति से सबको आने जाने दिया। और उससे पहले पटना के गांधी मैदान में बम फटा था मोदी जी के रैली के समय। ये तो फैक्ट है। 2015 2025 के चुनाव में मोदी जी ने गांधी मैदान में रैली क्यों नहीं की, ये बताइए। कर सकते क्योंकि थे कि नहीं कर सकते थे। इंटेल वाज़ अगेंस्ट इट। इंटेल वाज़ अगेंस्ट इट। अरे इंटेल को कहां से इंटेल मिल गई। ये कौन लोग हैं जो बिहार चुनाव को अपना लास्ट समझ रहे हैं। भारत में एक से एक मुसलमान बैठे हैं जिनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अरे
गायत्री जी, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद माई वर्ड्स एंड पब्लिक, प्लीज लिसन टू मी। कुछ शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं। पाकिस्तान, रेडिकलाइज्ड इस्लामिक टेररिज्म, टेररिज्म, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, ये सब मुखौटे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के। ये मुखौटे हैं। अगर आप पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जैश ए मोहम्मद, अगर आप एसडीपीआई, अगर आप एसएफआई, ये वो संगठन, दिस दैट, भाई साहब, डजंट मैटर। इस्लामिक्स आर टेररिस्ट, टेररिस्ट आर इस्लामिक्स, प्लेन एंड सिंपल। कृपया इनको मुखौटा बनाना बंद करें, इनके चेहरे से नकाब खींचिए। बॉलीवुड का हो, सेकुलर शाहरुख खान हो, जिहादी हो, जावेद अख्तर हो, माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। You are फराह a Khan खान, and you definitely are a terrorist. एवरी, अब मैं वो शौर्य मूवी का आखिरी डायलॉग नहीं देना चाहता हूं जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह ने दिया था, वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। और वो भी फिल्म क्यों बनी थी, उसको शाहरुख खान ने क्यों आवाज दी थी? अब होता क्या है ना कि दैव है, नियति है, कि तुमको तो लगा कि तुम आर्मी को बदनाम कर दोगे, उस फिल्म का तुमने इस्तेमाल किया कि तुम आर्मी को बदनाम करोगे। हुआ क्या? आखिरी का सीन ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का, केके मेनन का, आज तक केके मेनन का लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी, दिस दैट व्हाट नॉट, उसको पेड़ते हैं कि भैया वो सीन तुमने क्यों कर दिया, उसने तो मुसलमानों की असली औकात बता दी, असली परत खोल दी। पाकिस्तान बनाया किसने? पाकिस्तान था कहां? वेयर वॉज पाकिस्तान? भारत के मुसलमानों ने बनाया, तो भारत का मुसलमान तो आज भी यही है। भारत का मुसलमान क्या कर रहा है? संभल कर रहा है। अब मैं बताऊं, 1984 का जिक्र होता है, जब राजीव मैं गांधी के लोगों ने, कांग्रेसियों मैं ने एक क्वेश्चन पूछना सिखों चाहती को हूँ। जलाया, गले में टायर डाल के जलाया, यही चीज संभल के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ की 1977 में। तो क्या गारंटी है कि इन्होंने दिल्ली में मुसलमानों ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर सिखों के गले में टायर डाल के नहीं जलाया? हिंदू बिल्कुल सिखों में आग लगाई मुसलमानों ने। आज, हाँ हाँ बिल्कुल किया ये, कांग्रेस ने बिल्कुल किया। मॉडस ऑपरेंडी, कौन सा हिंदू है जो अपने हिंदू भाई के गले में टायर डाल के आग लगा देगा? मुझे नहीं नहीं, बताइए। हिंदू हिंदू ये कर ही नहीं सकते। मैं एक वापस क्वेश्चन पे आ रही हूँ। आपके कहने के हिसाब से 14th नवंबर वाज द डे, इसीलिए जो जो गाड़ी ब्लास्ट हुई, अगर आप देखो तो उसके अंदर से शार्प चीजें नहीं निकली है, ऐसा लग रहा है प्रीमेच्योर ब्लास्ट हुआ है। और यस, उसके साथ साथ जो लड्डू बढ़ते हैं उसके अंदर राइसिन, आपकी थ्योरी ये कहती है कि ये, मेरी बिल्कुल करती है। मैं वाइंडिंग हर अप नोट पे, समय, हर बार, हर चुनाव से पहले न्यूज मीडिया में चलता है, इस ऑफिस में लड्डू बन रहा है, इस ऑफिस में लड्डू नहीं बन रहा है। सुबह 10 बजे बन रहा था, कल रात में बन रहा था। तो भाई जहां बन रहा था वहां तो उसका उसका इंग्रेडिएंट सप्लाई करने में इनको क्या तकलीफ है? ये क्या सब्जियों में इंजेक्शन नहीं डालते, फलों में इंजेक्शन नहीं करते? करते हैं ये। किस सब्जियों, फलों, मतलब हमारे मीट, मतलब किस इंटरेस्टिंग कारोबार पॉइंट, पे इनका, दूध के कारोबार पे, किस कारोबार पे इनका आधिपत्य नहीं है, मुझे बता दीजिए। और राइसिन मिलाना कितना आसान काम है इनके हाथों से, हमें बता दीजिए। हमारे हिंदू गधे हैं गधे जो इनके वैष्णो हाथ से देवी सामान ले मेडिकल लेंगे। बोर्ड अभी भी इन्होंने टेक बैक नहीं किया, जो आपने और मैंने शो किया था। उसमें मुझे बहुत कॉल्स और ईमेल्स आए, उस पे कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं। जनरली नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल कमेंट्स आए हैं उस पे, 1000 से ज्यादा व्यूज चाहे कितने भी आए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वैष्णो देवी मेडिकल बोर्ड, आपके अंदर कौन सा चूहा और गीदड़ और मैं गालियां नहीं देना चाहती हूँ, बट आज के डेट में वो गालियों से भरी पड़ी हुई हूँ। कौन सा ऐसा हरामखोर है जो घुस के बैठा हुआ है, या फिर जिसने अपने घर का सौदा कर लिया, अपने ईमान का सौदा कर लिया है, जो 50 में से 42 सीटें मुसलमानों को रिजर्वेशन पे दे रहा है? पता करिए इससे पहले कि मैं दोबारा ये पॉइंट उठाऊं, और हम उठाएंगे, अब तो उठाएंगे। पैसा हिंदुओं का जा रहा है, तुम्हारे घर की वो नहीं है, उगाही नहीं है, तुम्हारे घर का पैसा नहीं है, वो हिंदू वहां पे चढ़ा कर आता है। तो 50 में से 42 सीटें मेडिकल बोर्ड, मेडिकल स्टूडेंट्स के आप मुसलमानों को किस खुशी में बांट रहे हो, जरा ये बता दो। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी बिक गए हो? मेडिकल बोर्ड में कौन कौन बिका हुआ है, ये पता करना बहुत जरूरी है। एंड मैं संदीप भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप शॉर्ट्स निकाल सकते हैं स्पेशली डायरेक्टेड टू वैष्णो देवी मेडिकल, जो ये कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, प्लीज पता करिए। प्लीज लेट्स सेंड यस, इट टू
बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अरे इनकी लड़कियाँ नहीं छोड़ रही हैं। जो जो महिलाएँ जिनको बच्चे पैदा कर रही हैं, जिनको ममता से भरपूर होना चाहिए, वो पूतना निकल रही हैं। पूतना भी मेरे ख्याल से कम इतनी क्रूर रही होगी। शूर्पणखा, मैं तो आई डोंट नो रियली कि कौन-सा वर्ड यूज़ करूँ इनके लिए। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है इनकी पूरी। पूरा समाज ही इनका वैसा है। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर सारे जो पकड़े जा रहे हैं, अभी दोबारा एक डॉक्टर पकड़ा गया है। सेम यूनिवर्सिटी, सेम प्लेस, रूम नंबर 13 से कनेक्टेड अनदर डॉक्टर हैज़ बीन कॉट जस्ट 1 आवर बैक व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग। मैम एक बात बताऊं आपको, दिल्ली मीडिया का छोड़ दिए, इंडिया टुडे, आज तक, इंडिया टीवी, दिस दैट व्हाट नॉट, लगे हैं बिहार चुनाव में, हमने ये एग्जिट पोल कर दिया, दिस दैट, उनको छोड़ दीजिए। उनको उनको उनका तो रजत शर्मा बैठ के जामा मस्जिद की छत पे अपनी बीवी के साथ में नॉनवेज खाता है, ईद के दिन में इफ्तारी करता है, उसको छोड़ दीजिए। पांचजन्य ऑफ इंडिया ने बैठ के फरीदाबाद गए, उस अस्पताल के पास में जहां ये लेडीज और इंडियन डॉक्टर रहते थे, वहां के हिंदू बोल रहे हैं, अरे भैया हमको तो पता ही नहीं था कि ये लोग इस प्रकार के हैं, ये लोग इस तरीके से हैं। जैसे कमरे से 2,500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है, रखो अपने बगल में मुसलमान, तुम दे दो किराए पे अपना घर, न तुम प्रॉब्लम खुद फटोगे तो तुम अपना नाम बदल देना, खुद फट जाओगे, खुद मर जाओगे, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए के लिए रखो अपने घर के बगल में मुसलमान। और उसके बाद मुसलमान क्या बोलता है, हमको किराए पे घर नहीं मिलता, हिंदू हमें अपने बगल में, अबे तुम खुद क्या क्या कर रहे हो, रईसीन बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तुमको हमारे अपने घर के बगल में रखे क्यों? हम मंगलवार को, हम शनिवार को, हम किस दिन भंडारा कर रहे हैं, तो मेरे जब भंडारे में जहर मिला दोगे यार? उत्तराखंड में मैं एक ट्रिप पे थी, उत्तराखंड में पहले आज से तकरीबन जब मैं इंडिया ट्रैवल कर रही थी, उत्तराखंड में मैं ट्रिप पे थी। मैं जा रही थी नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा के रास्ते में एक पर्टिकुलर, मैंने शायद आपको बताया भी था, मैं नाम भूल गई हूँ उस जगह का। वहाँ पर अगर 5,000 रुपए किराया है नॉर्मल, ये 15,000 रुपए देकर वहाँ का किराया ले रहे हैं एंड द एंटायर प्लेस इज़ फुल ऑफ आसमानी समुदाय। हर नॉन-वेज की शॉप इनकी है, हलाल, और दुकानें इनकी भरी अपने पड़ी है। श्राइन बोर्ड की बात की गायत्री जी, पूरा का पूरा वैष्णो देवी में जो ह्यूमन लेबर का काम है मुसलमानों के हाथ में, श्राइन बोर्ड के नाक के नीचे हो रहा है। भले वो सरकार, जो केंद्र सरकार से प्रभावित हो या उससे पहले वहां की राज्य सरकार से प्रभावित हो, हिंदू को पिट्ठू उठाने में, मैं हिंदू को 2-3 बार वैष्णो कांवड़ देवी उठाने में, हिंदू को खच्चर चलाने में तकलीफ हो रही है, तो मुसलमान नहीं करेगा तो कौन करेगा? और जब मुसलमान करेगा तो यही करेगा कि अपने डॉक्टर तुम्हारे पैसे से बनवाएगा और सही बात तुमसे है। ही पैसा कमाएगा। जी। सो थैंक यू संदीप भाई, विल कंटिन्यू बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू लुक्स वेरी लॉजिकल। 14th नवंबर, वेरी प्रोबेबल डेट, अमित शाह और मोदी साथ में एंड पूरा का पूरा Why विजिट। 3,000 kilos of ammonium nitrate before 14 November? Why ricin zehar before 14 November? One way, plan A, plan B, plain and simple. भाजपा के यस, सारे लोग एक दिन एक जगह इकट्ठा होंगे, इनको या तो धमाके से मारो या इनको जगह जहर से मारो, और जब मार लेंगे उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। मैं आज पहली बार आपकी आँखों में आँसू देखे एंड मैं समझ सकती हूँ ये। मैंने कभी भी अपने किसी भी गेस्ट को इतना एग्रेसिव नहीं देखा है। अ, इन पिछले जितना मैंने पिछले 2-3 दिनों में देखा है। मनीष बात कर रहे थे, उनके मुँह से ऐसा वर्ड निकला जो कभी मैंने मनीष के मुँह से नहीं सुना है। आपको देखा, राजीव नारायणन सर को देखा। हर कोई विचलित है जिस स्केल पे हो रहा है एंड सबसे बड़ा शॉकिंग क्या है पता है? The entire network is white collar jihadis. Entire network, not a single It always faction. was. It always was. What is white collar jihadi? Shahrukh Khan bloody is a white collar jihadi. Amir Khan is the biggest jihadi all whatsoever. Javed Akhtar has been a white collar jihadi for since 1970s. There always are a white collar jihadi. भाई जमीन वाला फिर भी ठीक है। Agree, agree. Thank you so much for joining. व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग आखिरी तक देख रहे हैं, अगर वो शॉर्ट्स निकालना चाहते हैं स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैष्णो देवी मेडिकल बोर्ड, प्लीज शॉर्ट्स निकाल कर वायरल करिए। मेरे पास कैपेसिटी नहीं, मैं सिंगल चैनल चलाती हूँ, मेरे पास मेरे पास टीम नहीं है कि मैं वो कर सकूं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निकालिए और स्प्रेड करिए और वायरल करिए, सेंड इट टू द वैष्णो देवी मेडिकल बोर्ड अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ अल फला। ये अल फला वहां पर भी बिठाना चाहते हैं।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप अल फलाह मेडिकल कॉलेज के बगल में हिंदू बैठे थे, उनको समझ में नहीं है कि बगल में अल फलाह बन रहा है, उनको समझ में नहीं है क्या हो रहा है। जी, बिल्कुल सही। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि स्पेशली द ये जो कुछ एक पोर्शन्स हैं वो आपको ज़रूर शेयर करने चाहिए। प्लीज़ आगे आएँ, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें। हम अपनी जान हथेली पे लेकर वीडियोज़ बनाते हैं। बंदा हमें आके टारगेट करना शुरू करेगा क्योंकि हम इतने मुखर होकर, प्रखर होकर बोल रहे हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स टू कम फॉरवर्ड एंड टेक नेम्स ऑफ द लेवल दैट वी टेक नेम्स। आज संदीप भाई ने भी जो नाम लेकर बोला है, बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि आजकल वैसे भी हम लोगों के ऊपर बहुत सारी एफआईआर्स की जा रही हैं। हम सफ़ी सफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, अब तांडव होगा। तांडव होगा।